हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम रादर हमने ओनर्स टॉपिक शुरू किया था, याद है क्या आपको। ओनर में वी हैव कंप्लीटेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोड्यूस किया ओनर ने। ओनर मतलब क्या होता है। ओनर इज अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस। ओनर इज अ पर्सन हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ओनर का यहाँ पे इंटेंशन क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ओनर, हिज इंटेंशंस आर टू अर्न प्रॉफिट। तो जिसने प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से पैसा लगाया, जिसने प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से पैसा लगाया, उसको हम क्या बोलेंगे, ओनर। ओनर या तो बिजनेस में पैसा ला सकता है या बिजनेस से पैसा ले जा सकता है। तो हमने दो अकाउंट यूज किए, ओनर के दो अकाउंट कौन से यूज किए, एक कैपिटल अकाउंट, एक ड्राइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर, ड्राइंग्स इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ ओनर। तो दोनों में फर्क क्या है सर, दोनों में फर्क क्या है, कैपिटल और ड्राइंग्स में फर्क क्या है। कैपिटल अकाउंट इज यूज व्हेन कैश और काइंड इज इंट्रोड्यूस्ड। ड्राइंग्स अकाउंट इज यूज व्हेन कैश और काइंड इज विड्रॉन। ड्राइंग्स अकाउंट इज यूज व्हेन कैश और काइंड इज विड्रॉन। आई होप आपको यहाँ तक समझा है, हाँ या ना। एक बार सभी लोग कैमरा शुरू कर लो, आपके कैमरास। चलिए आगे बढ़ू यहाँ से, अभी मैं डिस्कशन आगे ले जाते हैं। अभी हम इंट्रोड्यूस्ड की एंट्री देख चुके थे। जब ओनर ने पैसा लाया तो क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या फर्नीचर लाया तो इट वाज फर्नीचर टू कैपिटल। गुड्स लाया तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज परचेज इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। और जब उसने सब लाया तो कंपाउंड एंट्री, जो कंपाउंड एंट्री हमने कल देखी थी। आज आगे बढ़ेंगे, आज हम विड्रॉल के तरफ बढ़ेंगे। वंशिका बेटा, आप हमारे साथ जुड़ चुके हो कि अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। वंशिका एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, आप हमारे साथ जुड़ चुके हो कि अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आइए, रुपीज, जो अगला एंट्री है वो क्या है, ₹20,000 टेकन बाय अमन फॉर पर्सनल यूज। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, कल के क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा ओनर जो है, ओनर जो है वो अमन है। हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग देखते हैं, हम अमन के बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं कि अमन के बिजनेस के बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं। जवाब दो। आर वी लुकिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अमन या अमन का बिजनेस, अमन का बिजनेस, राइट। कैश ₹20,000 टेकन बाय अमन फॉर पर्सनल यूज। 20,000 का कैश अमन ने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया। 20,000 का कैश अमन ने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया। बोलो तो क्या एंट्री होंगी, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, कम ऑन हरिओ। कैश अमन, देखिए एक मिनट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, एक एक सेकेंड है, एक सेकेंड। वंशिका आप जुड़े हो अभी भी कि नहीं जुड़े हो। देखो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो सकते हैं। एक अकाउंट हो सकता है कैश, कैश इंट्रोड्यूस्ड, एक अकाउंट पॉसिबल हो सकता है कैश, है ना। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कैश हो गया। देने वाला कौन, अमन, नहीं, ले जाने वाला कौन है, अमन। बट अमन अपने बुक्स में अपना नाम लिख सकता है क्या, कैन अमन राइट हिज ओन नेम इन हिज बुक ऑफ अकाउंट। क्या अमन खुद अपनी बुक्स में अपना नाम लिख सकता है क्या, यस और नो। क्या अमन अपने बुक्स में अपना नाम लिख सकता है, नहीं। तो अमन अपने नाम की जगह कौन सा अकाउंट यूज करेगा, ही गोइंग टू यूज, अब ये विड्रॉन है, टेकन फॉर पर्सनल यूज है तो कैपिटल नहीं, अब कौन सा अकाउंट यूज होगा, ड्राइंग्स। कौन सा अकाउंट यूज होगा, ड्राइंग्स। कैश अमन और ड्राइंग्स, कौन सा अकाउंट यूज हो जाएंगे, कैश अमन और ड्राइंग। आई होप आपको समझा, कैश अमन और ड्राइंग, कौन सा अकाउंट यूज हो जाएंगे, कैश अमन और ड्राइंग। कैश रियल अकाउंट है, अमन पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल यूज नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, पर्सनल यूज नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, अमन। वाई, क्योंकि हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। तो बच्चे कौन से अकाउंट, कैश और ड्राइंग्स। बच्चे कौन से अकाउंट, कैश और ड्राइंग। कैश आया या गया,
कैश आया या गया? आया। आया तो कहाँ इज्जत दूँ? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? फर्स्ट लाइन। आया या गया? सॉरी उल्टा बोल दिया। कैश आया या गया? गया। गया तो कहाँ इज्जत देंगे? टेकन है ना, टेकन बाय अमन। हम अमन है कि हम अमन का बिजनेस है? हम अमन के बुक्स में एंट्री देख रहे हैं कि अमन के बिजनेस के बुक्स में एंट्री दिख रहे हैं? जवाब दो। आर वी लुकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमन और अमन बिजनेस? अमन बिजनेस ना, तो अमन के बिजनेस से पैसा गया। गया तो कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? सेकंड लाइन बराबर है। कहाँ इज्जत दे देंगे हम? सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन में इज्जत देंगे, सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका? टू ड्राइंग्स, सॉरी टू कैश, 20,000। और अमन, अमन यानी कि ओनर, ओनर क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। अमन यानी कि ओनर, ओनर क्या बन गया? रिसीवर। आप माइक चालू करके बोलो ना, क्या हो गया आपका? माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? एंट्री क्या हो जाएंगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या हो जाएंगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अमन बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आर वी क्लियर? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, आर वी क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते। गुड्स रुपीज 12,000 टेकन बाय अमन फॉर पर्सनल यूज। अब कैश नहीं ले गया, अब गुड्स ले गया। अब कैश नहीं ले गया, अब गुड्स ले गया। अब बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? अगेन पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज है। बोलिएगा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, फटाफट बोलिए क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। अच्छा, गुड्स, अमन, हाँ, ड्राइंग्स, और बोलो, और बोलो कौन सा अकाउंट पॉसिबल है? क्या? हाँ नहीं, और कौन सा? कैश, हाँ कैश, हाँ। और अच्छा, तो गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या है? गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव, हम गुड्स अकाउंट वापरते हैं कि हमने एक बार नाम दे दिया उनको? गुड्स अकाउंट के नामकरण हो चुके हैं ना। गुड्स की जगह भी हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? गुड्स यूज करते हैं कि या परचेज या सेल? परचेज या सेल ना। तो अगर मैं गुड्स की जगह अगर परचेज अकाउंट यूज कर दूं तो चलेगा क्या? बट सर खरीदा थोड़ी है, खरीदा थोड़ी है, खरीदा थोड़ी है सर उसने। मेरे को एक चीज बताओ, परचेज का मतलब खरीदना है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज क्लास? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? डस परचेज मीन्स खरीदना क्या? क्या परचेज का मतलब खरीदना है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या परचेज का मतलब खरीदना है? यस और नो? नो, परचेज का मतलब खरीदना नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, परचेज डज नॉट मीन्स खरीदना। वो इंग्लिश में होता, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे? वो इंग्लिश में होता खरीदना, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो हम गुड्स की जगह परचेज भी यूज कर सकते हैं। गुड्स रियल अकाउंट है, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल रियल का लगेगा, यहाँ रूल रियल का लगेगा, क्योंकि जब खरीदा तब नॉमिनल का रूल, उसके अलावा बाकी सब जगह पे रियल का रूल। अमन पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? जवाब दीजिए। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? जवाब दीजिए। गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, एक तो गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, और कौन से अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे बोलो? एक अमन अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा और एक कैश। वाई कैश? अच्छा, अमन का अकाउंट इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। और कैश अकाउंट क्यों एलिमिनेट कर दिया? क्योंकि ओनर से तुरंत के तुरंत सेटलमेंट नहीं होता, ओनर से तुरंत के तुरंत सेटलमेंट नहीं होता, बराबर है। तो बच कौन से अकाउंट गए? ड्राइंग्स और परचेजेस। बच कौन से अकाउंट गए? ड्राइंग्स और परचेजेस। ड्राइंग्स मतलब ओनर, ओनर क्या बन गया यहाँ पे? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। ओनर क्या बन गया यहाँ पे? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। जवाब दो। रिसीवर ऑफ उधारी, ओनर क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, यस और नो? कहाँ इज्जत देंगे उसको? फर्स्ट लाइन सेकंड, उसको हमने, ओनर ने गुड्स लेके गया ना, ओनर ने गुड्स लेके गया तो ओनर बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, तो ओनर को इज्जत दे देंगे फर्स्ट लाइन में। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ओनर का नाम नहीं लिख सकते ना, ओनर की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं? ड्राइंग्स। अमन रिसीवर है ना, रिसीवर कौन है? रिसीवर कौन है? अमन, बट अमन अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब मैं बताऊँ, गुड्स गए, परचेजेस, गुड्स यानी परचेजेस ना, गुड्स गए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स गए ना, गए ना, गए ना, कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? टू परचेजेस। कितना हो जाएगा ये? 12,000।
एंट्री क्या हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कैमरास बंद कर दो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। वंशिका आप जुड़े हो, एक बार रिस्पॉन्स कर लो, आप जुड़े हो क्या? थम्स अप देके या चैट में हाई लिख के या हाथ खड़े करके कैसे भी रिस्पॉन्स करो। वंशिका हमारे साथ जुड़े हो आप? यस सर। चलिए ठीक है, आपका कुछ इशू आ रहा था शायद शुरुआत में ज्वाइन होते वक्त। तो ये समझा है, क्लियर है दोनों ट्रांजैक्शन, कैश एंड कैश लेके गया, गुड्स लेके गया, क्लियर है? अभी क्लियर विद दिस? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज household expenses amounted to rupees 5000 paid by the business, household expenses amounted to rupees 5000 paid by the business। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान देना। household expenses amounted to rupees 10000 paid by the business का मतलब क्या होता है? होता होगा आपने पता नहीं कितने लोगों के घर में दुकानें हैं, दुकान या शॉप या ऐसा कोई ऑफिस वगैरह है क्या किसी के घर में ऐसा? बिजनेस, बिजनेस फैमिली से कितने लोग हैं, बिजनेस फैमिली से जिनके घर में बिजनेस है? बिजनेस फैमिली से एनीवन, एनीवन? नो वन? दुकान, ऑफिस, शॉप। देखो मेरे घर पे है, मेरे घर पे वी हैव अ पेट्रोल पंप जो घर के सामने ही है। तो वहाँ होता क्या है, जब भी मम्मी को कोई सामान बुलाना होता है, मम्मी को कोई सामान बुलाना होता है, वो क्या करती है, पंप पे फ़ोन कर देती है, पेट्रोल पंप पे फ़ोन कर देती है और भैया को बोलती है कि भैया ये सामान दुकान से ला लो, ये सामान दुकान से ला लो। तो पेट्रोल पंप वाले भैया क्या करते हैं, जो हमारे ऑफिस वाले भैया वो क्या करते, जाते सामान लेके आते, पैसे दे देते, पैसे दे देते और सामान घर पे लाके देते। सामान कहाँ पे लाके दिया उन्होंने? घर पे लाके दिया। मेरे एक सवाल का जवाब दो, आपको क्या लगता है जब वो पेट्रोल पंप वाले भैया सामान घर पर लाकर देते होंगे तो मेरी मम्मी ऐसे पैसे पकड़ाती होंगी ना, ये पैसे रखो जो सामान खरीदा उसके? ऐसा पैसा पकड़ाने वाली है क्या, हाँ या ना? ऐसा पैसा देती है क्या कि वो ये बोलेंगे कि साहब पैसे तो आपने दुकान से ले लिए ना? तो हिसाब भैया देख लेंगे। भैया मतलब कौन? पप्पा जी हमारे, यानी उनके हंसते हुए बैंड, बराबर है। तो हिसाब कौन देख लेगा? पापा देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा नहीं लगता ये ट्रांजैक्शन की वजह से कि बिजनेस ने ओनर का पर्सनल एक्सपेंस पे कर दिया? बिजनेस ने ओनर का पर्सनल एक्सपेंस पे कर दिया, यस और नो? ओनर ओनर घर चलाने का जिम्मा बिजनेस का नहीं है ना, बिजनेस का खर्च जिम्मा है कि भाई बिजनेस से होने वाले खर्चे नुकसान हैंडल करे। तो आपको नहीं लगता वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो घर के पर्सनल एक्सपेंडिचर थे, पर्सनल एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर पेड बाय बिजनेस। घर का पर्सनल खर्चा धंधे से पे हो गया, घर का पर्सनल खर्चा किसने पे कर दिया? धंधे ने पे कर दिया। तो दिस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर पेड बाय बिजनेस। ये ट्रांजैक्शंस को कौन से ट्रांजैक्शंस बोलेंगे हम? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस। ये समझी क्या, हाँ या ना बोलो पहले? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस ये समझा क्या, यस और नो? जवाब दीजिए हाँ या ना में। यस सर। हाउस होल्ड यानी दैट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। डोंट यू थिंक पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस दैट इज ड्राइंग्स, दैट इज समवॉट ड्राइंग ही है? हाँ पैसा गया बट बेनिफिट तो घर पे मिला ना, बेनिफिट तो ओनर को मिला। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड बाय बिजनेस रुपीज 8000 क्या होंगे, 8 नहीं 5000। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 5000 पेड बाय बिजनेस, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? देखो सबसे पहले तो एक कैश अकाउंट पॉसिबल है क्योंकि पैसा तो गया। एक आपको लगता है तो एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंस किसके बिहाफ पे पे हुआ है? ये अमन। बट हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते इसलिए हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? ड्राइंग्स। विड्रॉल है क्योंकि ये विड्रॉल है, हम यूज करेंगे ड्राइंग्स। और कोई अकाउंट लगता है आपको इसके अलावा? कैश, हाउस होल्ड एक्सपेंस, अमन और ड्राइंग्स। कैश, हाउस होल्ड एक्सपेंस, अमन और ड्राइंग, इसके अलावा और कोई लगता है आपको? जवाब दीजिए। कैश, हाउस होल्ड एक्सपेंस, अमन, ड्राइंग, इसके अलावा और कोई अकाउंट पॉसिबल लग रहा है आपको? नहीं। चले बड़े आगे। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बोलिए। कैश रियल अकाउंट है। हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बोलिए। हाउस होल्ड एक्सपेंस नॉमिनल है, अमन पर्सनल है, ड्राइंग्स पर्सनल है, बराबर है। कैश रियल, हाउस होल्ड एक्सपेंस नॉमिनल, अमन पर्सनल, ड्राइंग्स पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? अमन। क्यों? क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। और बोलो और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश। क्यों बेटा? कैश तो गया ना,
इट इज बिन पेड बाय बिजनेस, कैश तो गया, कैश तो पक्का रहेगा। और डोंट यू थिंक हाउस होल्ड एक्सपेंस, यस हाउस होल्ड एक्सपेंस एलिमिनेट हो जाएगा सर, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस, हाँ ये एक्सपेंस है, बट इज इट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर और अ पर्सनल एक्सपेंडिचर? वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है या पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जवाब दो। तो आपको नहीं लगता पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस के बुक्स में कोई इज्जत नहीं है? पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस के बुक्स में कोई इज्जत नहीं है? अरे वो घर के बुक्स में रखना, अमन अपने प्राइवेट बुक्स में रखे समझ में आता है, अमन वो खर्चे का रिकॉर्ड अपने बुक्स बिजनेस के बुक्स में रखे समझ में नहीं आता ना। तो जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है उसको बिजनेस के बुक्स में कोई इज्जत नहीं है, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है उसको बिजनेस के बुक्स में कोई इज्जत नहीं है। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे कौन से अकाउंट? ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स यानी अमन, अमन क्या हो गया? अमन क्या हो गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। क्या लगता है आपको अमन क्या हो गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। सोच समझ के जवाब देना। अमन क्या लगता है आपको? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी? यस अमन रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। डोंट यू थिंक अमन रिसीवर ऑफ उधारी हो गया? सर रिसीवर ऑफ उधारी कैसे? आपको नहीं लगता अमन के बिहाफ पे हमने पे किया, हम यानी बिजनेस, हमने अमन के बिहाफ पे पैसा पे किया? अमन रिसीवर ऑफ उधारी, और रिसीवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अमन रिसीवर ऑफ उधारी। और कैश गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। 5000 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बढ़े आगे बढ़े यहां से, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अमन ₹3000 पेड बाय द बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ, यहाँ क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अमन। आपको नहीं लगता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अगेन अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ ओनर? जिंदगी जीवन तो इसी का मालक का ही है ना, जिंदगी मालक की थी, उसको इंश्योर किया आपने, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। तो ये उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की जिम्मेदारी बिजनेस की थी कि ओनर की थी? ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की जिम्मेदारी बिजनेस की है कि ओनर की है? जवाब दो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे करना चाहिए, बिजनेस ने या ओनर ने? कौन पे करना चाहिए? ओनर ने। कौन ने पे करना चाहिए? ओनर। तो दिस इज अ पर्सनल, अगेन दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, बिजनेस का खर्चा नहीं है। दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर जो बिजनेस ने पे किया, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर जो बिजनेस ने पे किया। जरा बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अमन 3000 पेड बाय बिजनेस, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? जवाब दो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? व्हाट आर द अकाउंट्स पॉसिबल? हाँ जी बोलिए, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? हाँ बोलिए, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कैश है ना, एक अकाउंट हो जाएगा कैश। हाँ और बोलिए। कैश, ड्राइंग, कैश ड्राइंग अमन, है ना, कैश ड्राइंग अमन, और बोलिए, और बोलिए कैश ड्राइंग अमन, और कैश ड्राइंग अमन, और अगर आपको लगता है तो एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है, अमन पर्सनल अकाउंट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? जवाब दो। क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते, हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। और बोलो, और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एक तो अमन अकाउंट एलिमिनेट कर दिया, और बोलो और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ना। वाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में इज्जत नहीं है।
तो बचे ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स यानी ओनर, ओनर यानी अमन, अमन बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, अमन बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, रिसीवर ऑफ उधारी, ये इज्जत दे दो फर्स्ट लाइन में। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा ये 3000। कैश रियल अकाउंट है, कैश आया या गया, कैश रियल अकाउंट है, कैश आया या गया, गया। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 3000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जमता है यहाँ तक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ या ना। देख लो एक बार, देख लो, कोई डाउट है तो एक बार पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा 7th 8th ढंग से देखना है एक बार। 7th 8th, अगर आप 7th 8th ट्रांजैक्शन को देखोगे तो दोनों ट्रांजैक्शन समवॉट सेम ही है। दैट वाज आल्सो अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस एंड दिस वाज आल्सो अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। वो हाउस होल्ड एक्सपेंस के नाम का पर्सनल एक्सपेंडिचर था, ये जो था ये पर्सनल एक्सपेंडिचर का नाम था हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर का नाम है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये पर्सनल एक्सपेंडिचर का नाम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बट दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, यस और नो, हाँ या ना। ये था हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दोनों है सेम ही, दोनों है सेम। पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। आगे बढ़ू यहाँ से। यस सर। अगला वाला बहुत संभल के देखना, अगले वाले में नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। 4 ट्रांजैक्शंस देखी अभी तक हमने। पहले वाले में वो कैश ले गया, दूसरे वाले में वो गुड्स ले गया, तीसरे वाले में पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस ने पे किए जिसका नाम हाउस होल्ड एक्सपेंस था, चौथे वाले में भी पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस ने पे किए जिसका नाम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था। पांचवा वाला जो ट्रांजैक्शन आज हम देखने वाले दैट इज, पांचवा वाला ट्रांजैक्शन जो आज हम देखने वाले दैट इज, यहाँ से डिलीट हो गया, इनकम टैक्स। ये रही, क्या है ट्रांजैक्शन, ध्यान देना। इनकम टैक्स पेड ₹2000, इनकम टैक्स पेड ₹2000, 2000 रुपए का इनकम टैक्स पे हुआ है, 2000 रुपए का इनकम टैक्स पे हुआ है। सर ये इनकम टैक्स पे हुआ है तो ये तो खर्चा है, यहाँ क्यों ले रहे हो, ओनर के साथ क्यों ले रहे हो। मेरे एक सवाल का जवाब देना, सिंपल एक सवाल का जवाब देना। इनकम टैक्स इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस और इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ ओनर। इनकम टैक्स किसका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है कि ओनर का खर्चा है। सर नहीं समझा। एक चीज ये समझो, जो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर बिजनेस या प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर ओनर। जो प्रॉफिट होता है धंधे में, जो भी प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस प्रॉफिट करता है, वो प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है, बिजनेस का प्रॉफिट है कि ओनर का प्रॉफिट है। सोच समझ के जवाब देना, बट जवाब देना। बिजनेस का है, जो प्रॉफिट कमाया वो तो धंधे ने कमाया, वो तो बिजनेस का प्रॉफिट है ना। जो प्रॉफिट कमाया वो धंधे ने कमाया, वो तो बिजनेस का प्रॉफिट। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सबका ध्यान मेरे को स्क्रीन पे चाहिए, बकर मस्ती चकलेस बंद, पेन वेन नीचे रखो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में याद रखना पड़ेगा आपको। ये बिजनेस है, थोड़ा छोटा करते बहुत बड़ा बन गया बिजनेस, अभी छोटे लोग हैं हम, छोटा सा धंधा है हमारा। ये हमारा मालक है, ठीक है। धंधे में इसने 50,000 रुपये लगाए, कितने, 50,000 रुपीज इसने धंधे में लगाए। बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए, बिजनेस ने मेहनत किया, काम किया, खूब उन्नति की, इसने प्रॉफिट कमाया। बिजनेस ने लेट्स से 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 10,000 रुपये का। मेरा बताओ बिजनेस के पास पहले कैश कितना था, बिजनेस के पास में कैश यानी कैपिटल के फॉर्मेट में पैसा 50,000 रुपये था, ओनर से लिया हुआ पैसा 50,000 रुपये था। इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया 10,000 रुपये का। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो बिजनेस है वो ओनर को वापस कितने करेगा, बिजनेस ओनर को वापस कितने करेगा। बिजनेस जब ओनर को वापस करने की बारी आएंगी तो कितना पैसा वापस करेगा बिजनेस, जवाब दो, चैट में लिखो, माइक से बोलो, जैसा भी बोल सकते हो। बिजनेस कितना रुपया वापस करेगा, 50,000। एक जवाब मिल रहा है कि सर सिर्फ 50,000, जितने लिए उतने वापस करेगा। बिजनेस ने जितने लिया है, 50,000 रुपये लिया, ये बिजनेस है, ये ओनर है। बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए थे 50,000। अब बिजनेस, आपको क्या लगता है बिजनेस अब सिर्फ 50,000 रुपये वापस करेगा कि 60,000 रुपये वापस करेगा। नाउ बिजनेस विल गोइंग टू रीपे हिम ओनली 50,000। क्या ओनर ने पैसे क्यों दिए थे बिजनेस को, ओनर ने बिजनेस को पैसे क्यों दिए थे, ताकि वो वापस 50,000 रुपये ही वापस करे कि प्रॉफिट कमाकर वापस करे। 50,000 रुपये ही वापस करे, इसलिए बिजनेस में पैसे लगाए थे, कि प्रॉफिट कमा के वापस मिले इसलिए बिजनेस में पैसे लगाए थे।
ओनर ने बिजनेस में पैसे क्यों लगाए थे, देखो डेफिनेशन याद करो। ओनर इज अ पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। अरे अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट क्या बिजनेस अपने पास रखता है कि वो प्रॉफिट ओनर को दे देता है? बिजनेस में यदि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बिजनेस अपने पास रखेगा कि ओनर को देगा? मर्जीश बेटा समझा क्या? बिजनेस कितना प्रॉफिट वापस करेगा, बिजनेस कितना पैसा वापस करेगा? अगर बिजनेस ने 50,000 रुपये लिए है और 50 पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस ओनर को कितना पैसा वापस करेगा? बाकी लोग जवाब दो, सिर्फ एक ही जन ने जवाब दिया है। अंकिता कितना पैसा वापस करेगा वो, कितना पैसा वापस करेगा? 60,000। 60,000। डोंट यू थिंक 60,000 विल बी रीपेड? तो ओनर ने लगाया 50, ओनर ने लगाया 50, मिले 60, तो आपको नहीं लगता प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट किसका प्रॉफिट हो गया? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि ओनर का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट किसका हुआ? ओनर का हुआ ना। तो जो प्रॉफिट जब ओनर का है, मेरे को बताओ प्रॉफिट जब ओनर का है तो इस पर टैक्स भी कौन भरेगा? इस पर टैक्स भी कौन भरेगा? जवाब दो। तो आपको नहीं लगता इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस? इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, यस और नो? यस। इस पे कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पे कोई चर्चा नहीं करेगा, बट मैंने एक लाइन बोला आज आपको, मैंने एक लाइन क्या बोला? प्रॉफिट इज प्रॉफिट ऑफ ओनर, इट इज प्रॉफिट ऑफ ओनर नॉट ऑफ बिजनेस, रादर प्रॉफिट इज लॉस ऑफ बिजनेस, ऐसा बोलूं तो भी चलेगा? सर ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, बिजनेस का नुकसान कैसे है? अरे बाबा बिजनेस ने लिया 50 वापस कर रहा है 60, तो आपको नहीं लगता बिजनेस का 10,000 का लॉस हुआ? लिया कम दिया ज्यादा तो 10 का नुकसान हो गया ना बिजनेस का, लिया कम दिया ज्यादा तो बिजनेस का 10 का नुकसान हो गया, हाँ या ना? तो प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कि प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर ओनर? प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर ओनर एंड प्रॉफिट इज द लॉस फॉर बिजनेस। समझो समझो, इसमें बहुत बड़ा बहुत गहराई है, इस सेंटेंस में बहुत गहराई है, ये समझी क्या? हाँ या ना? अच्छा उसी तरह मेरे को बताओ जब बिजनेस को लॉस होता है तो लॉस किसका है? लॉस बिजनेस का लॉस है कि लॉस ओनर का लॉस है? अगर कभी मान लो बिजनेस को लॉस हुआ तो लॉस लॉस किसका लॉस है? बिजनेस का लॉस है कि ओनर का लॉस है? जवाब दो। ओनर। ओनर का ही लॉस है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, ये बिजनेस है, ये ओनर है। अब बिजनेस ने ओनर ने बिजनेस में 80,000 रुपये लगाए, कितना है इसके पास में? 80,000 रुपये आए कैपिटल के नाम से। ओनर ने बिजनेस ने इतना बढ़िया काम किया कि 20,000 का लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो फंड्स बचे 60,000। अब मेरे को बताओ बिजनेस वापस कितना करेगा? बिजनेस वापस कितना करेगा ओनर को? डोंट यू थिंक ही गोइंग टू रीपे 60,000? ओनर क्या बोलेगा? अरे 80 लगाए 60 आए, तो 20,000 का क्या हो गया? लॉस। तो लॉस किसका लॉस हुआ? बिजनेस का लॉस हुआ कि ओनर का लॉस हुआ? तो यहाँ पे अगर ओनर मैं का। मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट बोलूँ तो चलेगा क्या? मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट बोलूँ तो चलेगा क्या? लॉस इज लॉस ऑफ ओनर, लॉस इज लॉस ऑफ ओनर, लॉस जो है वो ओनर का लॉस है, वेयर एज लॉस इज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सब बिजनेस का कैसे प्रॉफिट है? देखो एक चीज समझो, एक पाएगा तो एक खोएगा, एक पाएगा तो एक खोएगा। इसने खोया है ना तो बिजनेस ने पाया है। देखो बिजनेस ने क्या पाया है? बिजनेस को मिले 80, लिए 80 बट दिए 60, तो 20 का फायदा हो गया ना। बिजनेस ने लिए 80 दिए 60, तो 20 का फायदा हो गया ना बिजनेस का, यस और नो? देने कम पड़े ना, लाइबिलिटी कम हो गई, पेएबल कम हो गए, तो बिजनेस का फायदा हो गया। ठीक है, ये वाला केस अभी फिलहाल हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर लॉस है तो इनकम टैक्स का सवाल पैदा नहीं होता। सिर्फ था साथ में तो बता दिया, था साथ में तो बता दिया, बट अभी हमारे काम का केस ये वाला है। प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर, जवाब दो। प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर ओनर, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट फॉर ओनर, तो उस पर होने वाला टैक्स भी कौन भरेगा? उस प्रॉफिट उस इनकम पे होने वाला टैक्स भी कौन भरेगा? ओनर भरेगा। एक्चुअली इनकम टैक्स इज एन पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ ओनर, इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर पेड बाय बिजनेस। सुना सुना लग रहा है क्या? पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर पेड बाय बिजनेस, सुना सुना सा लग रहा है क्या? ये अभी वही देख रहे थे ना, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, दीज वेयर द पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। उसी तरह इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। क्यों?
क्योंकि इनकम टैक्स प्रॉफिट पे भरा जाता है और प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर, प्रॉफिट पे भरा जाता है एंड प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर, तो टैक्स भी ओनर ने भरना चाहिए। बट अगर बिजनेस ने भर दिया तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस। ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। वाई इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये समझा है तो थम्स अप दे दो। वाई इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर। तो आपको नहीं लगता इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, जवाब दो। इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय बिजनेस, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कैश, ड्राइंग्स, अमन एंड इनकम टैक्स, बराबर है? कैश, ड्राइंग्स, अमन और इनकम टैक्स, कैश, ड्राइंग्स, अमन एंड इनकम टैक्स, है ना? यही अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, कैश, ड्राइंग, अमन एंड इनकम टैक्स, कैश, ड्राइंग, अमन एंड इनकम टैक्स, यस और नो? कैश, ड्राइंग, अमन और इनकम टैक्स। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? कैश रियल है। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स पर्सनल। अमन, अमन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और इनकम टैक्स, नॉमिनल। इनकम टैक्स है नॉमिनल। कैश, ड्राइंग, अमन, इनकम टैक्स, कैश, ड्राइंग, अमन एंड इनकम टैक्स। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? हाँ सर। तो आगे बढ़ रहे। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिएगा कौन से अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे? अमन। अमन, हाँ एक अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, अमन। हाँ और बोलिए? कैश। कैश, हाँ और बोलिए? और इनकम टैक्स, सभी एलिमिनेट कर दो ना। सर कैश नहीं होगा, सर कैश नहीं होगा। कैश क्यों एलिमिनेट होगा बेटा, कैश तो पेड है ना। कैश क्यों एलिमिनेट होगा, कैश तो पेड है ना। इनकम टैक्स नहीं एलिमिनेट होगा क्योंकि इट इज नॉट, इनकम टैक्स क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, तो इनकम टैक्स को बुक्स में इज्जत नहीं है। अमन क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, अमन, अमन क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। कैश तो पेड है ना, कैश तो पक्का रहेगा। ड्राइंग्स भी रहेगा। ड्राइंग्स यानी ओनर यानी अमन बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, ड्राइंग्स यानी ओनर यानी अमन बन गया रिसीवर ऑफ उधारी, तो एंट्री क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और कैश, कैश यानी पैसा, पैसा आया या गया, कैश यानी पैसा, पैसा आया या गया, जवाब दो। कैश यानी पैसा, पैसा आया या गया, गया। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितना हो जाना है इसमें, 2000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जमता क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आर वी क्लियर, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो एक काम करो, इसको लिख लो। अच्छा एक एक, हाँ लिख लो। एक एक जुगाड़ बताओ, एक फंडा बताओ, बट ये मैंने नहीं बताया। अगर मैं बता दूंगा बट मार्केट में आके नहीं बोलो कृष्णा सर ऐसा पढ़ाते, नहीं, मैंने लॉजिक से पढ़ाया, ठीक है, मैंने लॉजिक से पढ़ाया। अच्छा एक 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 जुगाड़ बता रहा हूँ, एक जुगाड़ बता रहा हूँ, लगाना है लगा सकते हो, बट हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट काम चल जाता। कल हमने कैपिटल पढ़ा था, कल आपको याद है कि हमने कैपिटल, देख लो कैपिटल अकाउंट जब जब हुआ था, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, है ना, हर केस में कैपिटल क्रेडिट हुआ है। आज हमने ड्राइंग्स पढ़ा, जरा देखो तो, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट। तो आपको नहीं लगता कैपिटल में सी है तो हमेशा क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स में डी है तो हमेशा डेबिट होगा, है ना? ऐसा 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 कुछ रूल बन सकता है क्या? हाँ या ना? सर वो सारे एग्जांपल्स के लिए शायद से नहीं हो सकता। वैसे मालूम है क्या होता है, होता है एक्चुअली। एंट्रीज 5 प्रकार की एंट्रीज मैं समझा देता, 5 प्रकार की एंट्रीज है, दे आर 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडजस्टमेंट, ट्रांसफर, ड्यूरिंग द ईयर। कितने प्रकार की एंट्रीज बोला मैंने, 5। ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर। अभी हम ड्यूरिंग द ईयर पढ़ रहे, अभी हम ड्यूरिंग द ईयर पढ़ रहे, बाकी 4 तो मैंने अभी छुआ भी नहीं, और मैंने कभी आपको बोला भी नहीं इसके पहले कि 5 प्रकार की एंट्री है। हम तो एक ही, मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, आपने पढ़ना चालू कर दिया, बराबर। हम जो पढ़ रहे हैं अभी कौन सी एंट्री पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो उसकी एंट्री क्या।
बट साल शुरू करना है तो क्या, साल खत्म करना है तो क्या, कुछ गलती हो गई एडजस्टमेंट करना है, रेक्टिफाई करना है, उस सब के लिए एडजस्टमेंट एंट्री वो क्या, कुछ बैलेंस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर एंट्री क्या, ये सब पढ़ाया नहीं मैंने, पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी समय नहीं, अभी हमारे छुटपन के दिन है, बचपन के दिन है। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई, अकाउंट्स का कंसेप्ट ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर ड्यूरिंग द ईयर की बात करूँ ना तो ये रूल लगता है, ड्यूरिंग द ईयर की मैं बात करूँ ना तो ये रूल लगा सकते हो बिंदास होके। बट ऐसा कोई रूल है नहीं, ऐसा कोई रूल है नहीं। आई विल से भाई लॉजिक समझाना, मैंने आपको पहले मैंने आपको डे वन से लॉजिक से ही पढ़ाया ना, तो गो विथ लॉजिक। बट क्या है बचपन फिर बाद में धीरे धीरे बच्चे ना अपना दिमाग लगाने लगते ना, फिर मेरे को ऐसे मैसेज भेजते कि सर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता तो हम क्रेडिट कर देंगे, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा तो हम डेबिट कर देंगे। हाँ ऐसा हो सकता है, बट कौन से एंट्रीज में ऐसा हो सकता है, मगर कौन से एंट्रीज में, ओनली ओनली ड्यूरिंग द ईयर। कौन से एंट्रीज में बोल रहा हूँ मैं, ओनली ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट और ट्रांसफर में कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसके रूल ही अलग है, उसके रूल ही अलग है। पढ़ाऊंगा ना, जब उसके रूल पे आऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा। बट ऐसा रूल बनाना है तो याद रखना भाई, एंट्रीज 5 प्रकार की भी है। आप ड्यूरिंग द ईयर का रूल बना रहे हो, काय का रूल बना रहे हो, वो ड्यूरिंग द ईयर। तो इसलिए अवॉइड ही करो ऐसा रूल बनाना कि ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। फिर बच्चे एक रूल और बनाते, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ये देखो परचेज यहाँ क्रेडिट हुआ ना, परचेज यहाँ क्रेडिट हुआ ना, परचेज हमेशा डेबिट होता है, ऐसा ज़रूरी है क्या? यहाँ परचेज क्रेडिट भी हुआ ना, ये है ना परचेज क्रेडिट भी हुआ ना, यस और नो। ऐसा कोई रूल बनाओ मत, जब तक मैंने रूल नहीं बताया ना तब तक वो रूल नहीं बनाना, जब तक रूल्स मैंने नहीं बनाया ना खुद से नहीं बनाना। अगर बनाना भी है तो एक बार मेरे से वेरीफाई करना कि सर ऐसा कोई रूल बन सकता है क्या, ऐसा कोई रूल हो सकता है क्या, एक बार मेरे से वेरीफाई ज़रूर करना। समझा क्या बेटा मैंने क्या बोला? क्या धीरे धीरे अब आपको आने लगेगा तो आप खुद का दिमाग भी लगाने लगोगे। अवॉइड दैट, लगाओ अच्छी बात है लगाओ, बट एक बार कंफर्म कर लेना, कुछ भी नई चीज़ कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कंफर्म ज़रूर करना, ठीक है? हाँ या ना? हाँ सर। चलिए हाँ सर। इसको लिख लीजिए। 4 तक आपके पास लिखे हुए कल हमने पढ़े थे, ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक, 5 6 7 आपके पास है। इट्स बेटर यू टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो पॉज करके लिख लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया है क्या आपने? जो लाइव मेरे साथ जुड़े हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया। ले लिया। और ये 8 और 9 के भी ट्रांजैक्शन है, वैसे मैंने 7 8 9 आपके सामने दिखा दिया है, लिख के रखना है, लिख लो। हाँ सर, ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ले लिया सर। हाँ, इफ़ यू वांट दिस डायग्राम जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट ऑफ ओनर, प्रॉफिट इज़ द लॉस ऑफ बिजनेस, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके रख लो। इसका भी यदि स्क्रीनशॉट चाहिए आपको तो लेके रख लेना। ऐसे कोई काम का नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है? कहीं इस पे सवाल पूछे इसके चांसेस 0 to मिनिमम है, बट फिर भी याद रहे, अच्छी बात है कि ऐसा कोई लॉजिक, ऐसा कोई कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो क्लास टुडे वी आर डन विथ ओनर टॉपिक, आज हम ओनर टॉपिक के साथ खत्म हो चुके हैं। टुमारो इज संडे, विल हैव अ वेकेशन, आपको कल छुट्टी है। मंडे विल स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज डिस्काउंट। मंडे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है? डिस्काउंट। तो मंडे विल स्टार्ट विथ डिस्काउंट नाम का टॉपिक। तो आज यहीं रुकते हैं, कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो। एनी डाउट्स तो पूछिए, अदरवाइज सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय बेटा। एनी बाय सर। डाउट? बाय बेटा, बाय।